ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे वृषभ राशि के जातक, प्यारे प्यारे हमारे जातक 5 दिसंबर से अतिचारी और वक्री चाल में बने हुए बृहस्पति बाबा प्यारे गुरु ग्रह पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में, पुनः वापस आ जाएंगे। पहले मिथुन में थे, फिर कर्क में आ गए और वापस अब मिथुन में चले जाएंगे। तो ये अतिचारी चालों वक्री जो चाल है, ये स्वभाव जो है अतिचारी और वक्री, इसका मिश्रित रिजल्ट यह आएगा कि बृहस्पति बाबा की कृपा जो है वो बरसने वाली है और सब कुछ अपने प्यारे प्यारे जातकों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ नया पैदा कर देंगे। एक प्रकार से समझ लीजिए भाग्य जो है वो नया लिखना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब स्कैनिंग विद्या बड़ा स्पष्ट करती है कि वक्री ग्रह गोचर में जब भी होगा तो जहाँ उसकी प्रमुख दृष्टियाँ हैं, जैसे 5, 7 और 9, ये प्रमुख दृष्टियाँ हैं गुरु ग्रह की। यहाँ पर थोड़ा सा जो तीखापन है वह कम हो जाएगा और यहाँ का असर जो थोड़ा सा कम होते ही एक नई दृष्टि पैदा हो जाएगी, वक्री दृष्टि, यानी एक भाव पीछे देखने लग जाएंगे, यानी वृषभ राशि स्थान को देखने लग जाएंगे, लगन स्थान को देखने लग जाएंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि गोचर व्यवस्था के समझाती है कि 120 दिन तक जो वक्री चाल रहेगी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक, यह फिक्स है। 5 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 तक ये रहेंगे मिथुन राशि स्थान में। तो हमारी गणना का जो टाइमिंग है, हमारा जो समय सीमा है, समय अवधि है, वो हमने ली है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। अब 2 जून 2026 के बाद ये पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे। अब ये अपना प्रभाव कैसे देंगे, जहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ को मिला के 4 दृष्टियाँ आ जाएंगी। तो 5 बड़े क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले हैं या सब कुछ नया आने वाला है। चलिए अब इसको समझते हैं हम। सबसे पहले जो तुला राशि स्थान है ये आपके छठे सेक्शन में पड़ता है। कर्जा, बीमारी, शत्रुता, इससे दिखते हैं। शत्रुता जो है, यहाँ वाली शत्रुता मानसिक ज़्यादा रहती है और मानसिक शत्रुता में कहीं ना कहीं एक विकार यह भी आके बैठा हुआ है कि मैं अभी तक उतना समृद्धिवान क्यों नहीं बन पाया। ये एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है जिसको अभी तक इमोशंस का पानी खाद मिलते रहे, धूप मिलती रही और हम बड़ा होना शुरू हो गया और हम माया जाल में फंसना शुरू हो गए। तो यहाँ पर पड़ने वाली जो अतिचारी और वक्री जो स्वभाव से मिश्रित जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, ज्ञान दृष्टि पड़ रही है, उसको ख़त्म करवाएगी। नया जो है एक प्रकार से अध्याय लिखना शुरू कर देंगे। यानी छठा सेक्शन जो है, ये सेक्शन आपका जो भी रोजगार है उसमें बहुत अधिक मजबूती देगा और बहुत सारी बेड़ियां जो पैरों में बंधी हुई हैं, शरीर में बंधी हुई हैं, जो आपको पूरा खुल के उड़ने नहीं दे रही हैं, चलने भी नहीं दे रही हैं, कुछ नहीं करने दे रही हैं, बेड़ियां जो जकड़ी हुई हैं टूटने वाली हैं, ये समझ लीजिएगा। इसके पश्चात जहाँ पर धनु राशि स्थान है, यह आपका अष्टम भाव है। यहाँ पर सप्तम सीधी तीखी दृष्टि जो पड़ रही थी वह हल्की सी सॉफ्ट होगी। हल्की सी सॉफ्ट होते ही जो परिवार में जो मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे, शादी इत्यादि से रिलेटेड, कोई मकान जो है वो आपने खरीदना है, उसके लिए कोई समय ही नहीं आ पा रहा है, भूमि का टुकड़ा परचेज कर लिया है, कुछ नींव ही नहीं इत्यादि, उसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा, हमेशा सारी बात पैसे पे घूम के ही सब बातें अटक जाती हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिएगा, नया अध्याय 5 दिसंबर के पश्चात जो नया चीज़ लिखी जाएंगी, ये वो मांगलिक क्षेत्रों में जो आपके अटके हुए जो कार्य हैं इनको धीरे धीरे पूरा करवाएगी। और उसके लिए पूरा करवाने में सबसे बढ़िया जो चीज़ रहेगी कि आपकी जो मन मस्तिष्क बुद्धि है उसका एक रूपांतरण, एक नया स्टेप जो है देखने को मिलेगा। अब आप उसको अलग नज़रिए से जब विषय को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं इसमें अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब तक हमने ये चीज़ पे कभी विचार नहीं करा क्योंकि समय नहीं आया था। समय सबसे बड़ा गुरु होता है, सबसे बड़ी औषधि होती है। अच्छी बात यह रहेगी कि जहाँ राहु बैठे हुए कुंभ राशि स्थान के ऊपर, इनके ऊपर अब पुनः दृष्टि आ जाएगी। जब पहले मिथुन राशि में थे तब दृष्टि डाल रहे थे, जब कर्क में पहुँच गए दृष्टि हट गई थी। भाग्य दृष्टि जो है इनकी जो है वो आ गई। लेकिन राहु को बहुत अच्छे से पता है वक्री चाल में है और अतिचारी स्वभाव में है, तो मैं चाह कर भी टस से मस नहीं हो सकता हूँ। ये बृहस्पति बाबा है, गुरु ग्रह हैं, इनके पद ही इतना ज़ोरदार है, इतना पद में इनकी तीव्रता है
कि मेरे से छाया ग्रह जो है वो बहुत अधिक उछल कूद नहीं मचा सकता। सब ग्रह ना एक दूसरे का मान रखते हैं, हमें इंसान ही हैं जो ग्रहों की मायाजाल में उलझ के आपस में रिश्ते खराब कर लेते हैं। ये आपस में कोई रिश्ते नहीं खराब करते। राहु जहाँ बैठे हुए हैं ये आपका कर्म क्षेत्र के साथ साथ आपके घर के बुजुर्गों की नित्य दैनिक क्रियाएं हैं, उनका आंतरिक स्वभाव भी है। सब कुछ जो है वो कंट्रोल में आने वाला है। जातक को कर्म क्षेत्र की मजबूती के लिए उसके ससुराल पक्ष से भी बहुत अधिक मदद मिलने के योग हमारे को दिखाई दे रहे हैं। बाकी जिसकी लगन कुंडली जैसे से काम कर रही है वैसे वैसे उसको रिजल्ट मिलते जाएंगे, लेकिन अछूता कोई भी नहीं रहने वाला है, सब कुछ नया ही लिखा जाएगा। अब जो लगन भाव के ऊपर जो बड़ी प्यारी सी दृष्टि जो है वक्री ग्रह की जो पड़ रही है, 12वीं दृष्टि, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 5, 7, 9 दृष्टियों में से थोड़ा सा असर लेके एक नई दृष्टि बन गई है, वक्री दृष्टि उसको बोला जा रहा है। ये केवल निखार रही है, लगन भाव को निखार रही है। लगन जो है बहुत अधिक जो है स्थिरता वाला है। साइन जो है हमारे प्यारे नंदी बाबा जो हैं वह इनका साइन है। तो कितने अधिक स्थिरता, और यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, चंद्रमा बड़ा कृपा करता है। यह जो दृष्टि जो निखार रही है, चंद्रमा को ये मानिएगा कि आपके पास जो लिक्विडिटी है इसको स्थिरता के साथ बढ़ाने के लिए बृहस्पति सब कुछ जो है नया लिखने वाले हैं। यानी अब आपका जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क इस प्रकार से कार्य करने लग जाएगा, इस प्रकार का आशीर्वाद जो है आपको मिल रहा है या मिलने लग जाएगा कि पैसा जो है स्थिरता के साथ कैसे कमाया जाता है, बड़े सीधे तरीके से, सीधे रास्ते से, धर्म पे चलते हुए, यह आपकी निजी प्रकृतियों में एक विशेष गुण जो है वह जुड़ने वाला है। मनी मेकिंग मशीन भी जो है आप इसको टाइटल ले सकते हो। मुझे लोगों ने टोकना शुरू कर दिया है, भाई आपको पैसा कमाना, बचाना और स्थिरता के साथ उसको मतलब रखना आता है। लक्ष्मी जी का सम्मान करना सीखे तो कोई आप श्री से सीखे, आप जन से सीखे। अब बृहस्पति अतिचारी हैं और वक्री स्वभाव इन्होंने धारण करा हुआ है। बृहस्पति का मूल क्लियर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बृहस्पति का मूल है ज्ञान और सम्मान। जातक अपने घर के बुजुर्गों का बहुत आदर सम्मान करता है, उनकी बातों को नहीं काटता है। वह भी ये कहते हैं कि वे पुत्र हो या पुत्री हो, केवल आप जैसा हो, बड़े भाग्य से पिछले जन्म के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तो ऐसी संतान पैदा होती है। ये क्या है, आपका बृहस्पति अति उच्च और अति परम कृपालु है आपका बृहस्पति। तो कुंडली में विचार करने की जरूरत नहीं है, आपकी नित्य अवस्थाओं में जो क्रियाएं हैं उससे ही पता लग रहा है आप कितना अच्छा बृहस्पति आप लेके बैठे हुए हो। साथ ही साथ बृहस्पति अतिचारी है और वक्री है, इसका एक संकेत यह भी है कि गलत मार्ग अगर आपने पकड़ा हुआ है तो हर हाल में आपकी मुसीबतें जो है वो बढ़ने ही वाली हैं, मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। और सही मार्ग आपने पकड़ा हुआ है तो हर चीज़ आपके जीवन में से जो कष्ट है, जो कुछ भी है तो आपके कर्म का हिस्सा। कोई कहीं से बाहर से कुछ नहीं कोई छेड़ सकता किसी को। उनके जाने का समय आ गया है। अब पुरानी बात सब छोड़िए, बृहस्पति जो है जो कुछ लिखने वाले हैं नया लिखने वाले हैं, और नए में अपने बच्चे का वो पूरा मान बना के रखते हैं, सारी सुख सुविधाओं का ख्याल बना के रखते हैं। तो हमने क्या चीज़ सीखी कि 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक, और जब तक ये मिथुन राशि में 2 जून तक बैठे हुए तब तक भी अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ नया बनने जा रहा है। और ज्ञान और सम्मान, ये 2 मूल जो हैं अगर हम बृहस्पति के धारण कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा कृपा में भी हमारे को मिलना शुरू हो जाएगा। भली पात्रता नहीं है हमारी, कोई बात नहीं, इतना ही छोटा पात्र लेके आए हैं तो अलग से आपको पात्र भी दे देंगे, लो भर भर के और ले जाओ। थोड़ा बृहस्पति को ना समझने की आवश्यकता है। तो वृषभ राशि वृषभ लगन के जातक जो अब तक कंप्लेंट करते थे कि समृद्धि के नाम पे हमारे पास अभी तक कुछ जुड़ नहीं पाया है, जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे समझाने का मेरा प्रयास रहता हर बार की तरह, ऐसे मैंने पुनः प्रयास करा है। तो आप पकड़ जाइएगा कि ग्रहों की जो मूल प्रकृति है इसको धारण करने से ही ग्रह बदलने लग जाता है, नित्य अवस्थाएं बदलने लग जाती हैं तो आपका ग्रह बदल रहा है। बस ये इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान बना के रखते हो तो सारा जीवन जो है संतुलित होने लग जाता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।